Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So students, कूलॉम्स लॉ की सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और बेटा अब हम लोग आगे चलते हैं. वी विल सोल्व सम मोर क्वेश्चंस. कुछ और क्वेश्चंस है जो हम लोग सोल्व करते हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन में लिखा है 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू. हर एक का वैल्यू कितना है? प्लस क्यू. आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेज ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन. तो हेक्सागन में 6 वर्टिसेज है बच्चों, लेकिन जो चार्ज है वो बेटा कितने वर्टिसेज पे है? 5 वर्टिसेज पे. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका हम सीखते हैं. आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे को एक हेक्सागन दिया हुआ है. ठीक है, तो जैसे ये जो हेक्सागन अपने को दिया है तो हम यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये जो हेक्सागन है इसमें हमें ये बोला हुआ है इन्होंने कि जो 5 वर्टिसेज है इन पे चार्ज का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है. तो ये 5 वर्टिसेज पे हर एक पे प्लस क्यू रखा है इन्होंने. तो चलिए, तो बेटा यहाँ पे भी कितना है? क्यू. ये वाला बेटा कितना है? क्यू. ये वाला भी कितना है? क्यू. ये वाला भी कितना है? क्यू. और ये वाला भी कितना है? क्यू. तो 5 क्यू यहाँ पे रखे हुए हैं. और बेटा ये माइनस क्यू पे हमसे नेट फोर्स पूछा जो सेंटर पर है. अब देखो इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा कि जैसे हेक्सागन में 6 वर्टिसेज हैं तो वो 5 पे चार्ज रखिएगा, एक को वो वैकेंट रखेंगे और उन 5 की वजह से हमें सेंटर वाले पे फोर्स निकालना होगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा. या जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने हमें दे दिया कि लेट से कि उन्होंने हमें क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, उसके 3 वर्टिसेस पे रख देंगे और एक वर्टिसेस को वो क्या करके रखेंगे? वैकेंट करके रखेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं. वो क्या होगी बच्चों? तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट से 6 वर्टिसेस जो है इसमें जो वैकेंट वर्टिस है उस पर भी हम लोग चार्ज को रख देते हैं. तो जो वैकेंट वाला है उस पर चार्ज रख देंगे तो क्या होगा? तो जो 5 वर्टिसेस, ऐसे क्वेश्चन का बेटा बेटा ये टेक्निक यही फॉलो करेंगे कि 5 वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा हुआ है वही चार्ज हम जो 6 वाला वैकेंट वर्टिस है उस पर भी रख देंगे. तो अगर बच्चों यहाँ भी हम इस स्मॉल क्यू को रख देंगे तो फिर होगा क्या? देखो कि ये वाला जो स्मॉल क्यू है ये अगर इधर फोर्स लगाएगा तो ये वाला स्मॉल क्यू इधर लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे. यस और नो? तो बच्चों ये वाला जो है ये इधर लगाएगा तो दूसरा वाला जो है ये फोर्स इधर लगाएगा तो दूसरा वाला इस पे फिर इधर की तरफ लगा रहा होगा फोर्स. तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिमिलरली ये वाला जो प्लस क्यू है जो हमने 6 वाला रखा है वो इस पे इधर फोर्स लगाएगा. तो ये वाला जो है बेटा ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा. आप समझ लें अट्रैक्शन और रिपल्सन. सेंटर पे प्लस क्यू रखिए, माइनस क्यू रखिए. जैसे यहाँ माइनस क्यू रखा है तो ये सब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इसको. यहाँ पे क्या रखा है? माइनस क्यू. तो ये सब के सब क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे. अगर प्लस होता तो सब रिपेल करते. तो इसमें क्या होगा कि ये वाला फोर्स अट्रैक्शन का लगा रहा है ये, तो उतना ही अट्रैक्शन ये लगाएगा. फिर जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा और जितने से ये करेगा उतने से ये अट्रैक्ट. तो यहाँ बेटा सिमेट्री बन रही है बिल्कुल. तो फोर्सेज आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो अगर हम 6 वर्टिसेस पे भी वो चार्ज एज्यूम कर लेते हैं जो 5 वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, हर एक वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा है उतना ही हम वैकेंट वर्टिसेस पे भी एज्यूम कर लेंगे. तो उससे क्या होगा? सिमेट्री कंप्लीट हो जाएगी और सारे फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल अपोजिट होके कैंसिल होके सेंटर वाले पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा. सो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें तो जो फोर्सेस का अगर हम सम करें तो इस केस में तो बेटा ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला है. बट हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे भी हम एक चार्ज सेम वैल्यू का रख देंगे जो अदर वर्टिसेस पे रखा हुआ है. तो अब हम बोल सकते हैं बाई क्या होगा कि अब जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, यही कंसेप्ट बेटा सारे क्वेश्चन में यूज होगा. एफ नेट अब इस वाले केस में हो जाएगा एफ नेट ऑन
चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे जो चार्ज रखा उस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेट फोर्स 0 किसकी वजह से आ रहा है, तो ये जो 6 चार्जेज है इन सब के फोर्सेस का वेक्टर सम 0 आ रहा है। तो मैं इस एफ नेट इक्वल टू 0 को लिख सकता हूँ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस फोर्थ वाला लगा रहा है F4 वेक्टर प्लस फिफ्थ वाला बेटा लगा रहा है F5 वेक्टर और जो सिक्स्थ वाला आपने लिखा है वो लगा रहा है F6 वेक्टर। ये सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बच्चों। तो अब देखो पहले तो 5 ही रखे थे ना, तो ये क्या हुआ, जो 5 जो वर्टिसेस पे चार्ज रखे थे उनकी वजह से जो फोर्सेस लगाए उनका वेक्टर सम है। और ये क्या है, जो 6 वर्टिसेस पे हमने एज्यूम किया है, वो है तो नहीं पर हमने एज्यूम किया है। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम लिख देते हैं दिस इज नेट फोर्स। किसकी वजह से, नेट फोर्स ड्यू टू 5 वर्टिसेस चार्ज, 5 वर्टिसेस चार्ज, 5 वर्टिसेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से नेट फोर्स ये वाला हो जाएगा जो हमसे उन्होंने पूछा है कि जो 5 वर्टिसेस पे जो चार्ज रखे हुए हैं उनकी वजह से नेट फोर्स कितना होगा। तो ये हो जाएगा, अब ये है प्लस F6 जो 6 वाला हमने एज्यूम किया है, तो इसको उधर भेज दे तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑन 6th वर्टिसेस। तो अब इससे क्या चीज़ समझ में आई, इस इक्वेशन से हमें एक चीज़ समझ में आई कि बेटा जो 5 वर्टिसेस के जो चार्ज है ये उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना 6 वर्टिसेस वाला लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। तो अगर हमें 5 वर्टिसेस वालों की वजह से फोर्स पूछा है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, 6th वर्टिसेस पे जो चार्ज आपने एज्यूम किया उसकी वजह से फोर्स निकाल लो और उसके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव। तो उससे हमारे 5 वर्टिसेस की वजह से जो चार्ज है फोर्स है वो आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो फिर नेगेटिव भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 6th वर्टिसेस पे आपने जो चार्ज रखेंगे ये वाला, सिर्फ आपको इसकी वजह से फोर्स निकालना है और उसके आगे क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना है। तो देखो ये कितना फोर्स लगाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस 6 वर्टिसेस के रेस्पेक्ट में इस सेंटर का पोजीशन बता देंगे कि जैसे ये 6 वर्टिसेस है तो हम 6 वर्टिसेस के रेस्पेक्ट में सेंटर का पोजीशन बता देंगे जिसको हम आर वेक्टर बोल देंगे। तो यहाँ पे ये हम फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल कौन है, सेंटर वाला, और ये 6 जो आपने एज्यूम किया है यहाँ पे ये कौन है, फोर्स एक्सर्टिंग पार्टिकल। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंसिंग पार्टिकल है जो सेंटर पे रखा है और जो उसके रेस्पेक्ट में जो 6 वर्टिसेस पे हम लोगों ने रखा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास में पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया। अब हम सिर्फ कूलॉम्स लॉ से वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बेटा हम लोग जानते हैं, तो वहाँ से 6th वाले का फोर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे 6th वाले का फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, आर स्क्वायर आर कैप, और यहाँ पे आगे ये माइनस भी लगा देंगे। तो ये आंसर आएगा। अब इसमें हमें वैल्यू डालना है, तो देखो क्या होगा, माइनस के, अब Q1 कितना है बेटा, जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ना तो वैल्यू हमेशा विद साइन डालते हैं। तो Q1 है जो 6 वर्टिसेस पे आपने एज्यूम किया है वो वही है जो अदर 5 वर्टिसेस पे था, तो वो है स्मॉल q, और जो सेंटर पे है वो है माइनस का स्मॉल q डिवाइडेड बाई। अब बेटा इसमें मेन टारगेट अपना क्या रहता है कि ये जो डिस्टेंस है ये निकालना हमारा मेन टारगेट रहता है। तो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस, तो हमें भी पता है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह से किया हुआ है कि ये रेगुलर हेक्सागन है बच्चों। तो हेक्सागन है तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेगुलर हेक्सागन है तो एक बार के लिए पहले हम इन सारे चार्जेस को क्या कर लेते हैं, ये सारे चार्जेस जितने भी है इनको हम स्मॉल q कर लेते हैं। तो ये वाला चार्ज जो है ये भी स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है, थर्ड वाला भी स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है। अब हम आ जाते हैं वापस से किस चीज़ के ऊपर, इस आर वेक्टर, ये आर वाली लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि हमें ये पुट करनी पड़ेगी, हमें साइड देगा हेक्सागन की
तो हेक्सागन की साइड हमें कितनी दी है ए, तो अब हमें ये निकालना है। तो हम कैसे निकालें, तो ये पूरा एंगल जो है ये 360 डिग्री होता है। तो इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, 6 पार्ट। तो 360/60 तो बेटा ये 60 हो गया। अब देखो रेगुलर हेक्सागन है, तो अगर ये साइड आर है तो ये भी आर है, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो बेटा ये भी कितने कितने हो जाएंगे, 60/60 हो जाएंगे। तो ये एंगल भी 60 हो गया और ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इससे हमें साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों तीनों ही एंगल इक्वल है तो ये कौन सा हमारे पास में क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल। देखो बेटा ये 60 60 60 ऐसे करके टोटल कितना हो रहा है, 360। तो ये एंगल अगर हमारे पास 60 हो गया तो बचा कितना इस ट्राइंगल में, 120। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये उस 120 को आधा आधा बांट लेंगे, तो ये भी कितना हो गया, 60। तो ये तो सिंपली इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो हमारे पास जो तीनों साइड्स का लेंथ बराबर आ जाएगा। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो तीनों साइड से ए हो गई। तो हमारे पास आर का वैल्यू ए के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे आर के प्लेस पे क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया ए स्क्वायर। अब बेटा इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं कि आर वेक्टर क्या है। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर बेटा पोजीशन वेक्टर है ऑफ सेंटर ऑफ पॉलीगन, सेंटर ऑफ पॉलीगन। ये पॉलीगन का के सेंटर का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू वैकेंट वर्टिसेस। वैकेंट वर्टिसेस, तो जो वैकेंट वाला वर्टिसेस है उसके रेस्पेक्ट में सेंटर का ये पोजीशन वेक्टर है। अगर बेटा इसके आगे माइनस लगा देंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ये वैकेंट वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आर वेक्टर बोलो और आर कैप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आर वेक्टर की। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ हमने लिख दिया आर कैप। तो यहाँ हमारे पास आया के क्यू इंटू क्यू, ये हो गया बेटा क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो बेटा मैग्नीट्यूड आ गया और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया आर कैप, ये डायरेक्शन आ गई। आर कैप मतलब अवे फ्रॉम सेंटर आ गया टुवर्ड्स वर्टिसेस, मतलब सेंटर से आर कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आर कैप आ गया। आर कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर विद रेस्पेक्ट टू वैकेंट वर्टिसेस। तो ये मतलब हो गया कि आर कैप हमें बता रहा है फ्रॉम वैकेंट वर्टिसेस टू सेंटर ऑफ पॉलीगन। तो वैकेंट वर्टिसेस से पॉलीगन के सेंटर की तरफ, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। तो इसका मतलब बच्चों हमने किया क्या, एक्चुअल में हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है जिसमें सिमेट्री आपकी बन रही हो, तो आपको अगर वो मान लो कि कितने भी साइड का पॉलीगन आपको दे देगा, तो उसमें वो क्या करेंगे कि एक वैकेंट को एक वर्टिसेस को वैकेंट रख देंगे, बाकी सब पे चार्ज रख देंगे। तो हमें तो बस उस वैकेंट वर्टिसेस की वजह से ही फोर्स निकालना है। हमें क्या करना है, सिर्फ उस वैकेंट वर्टिसेस की वजह से क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो अगर मुझे इस 5 वर्टिसेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स निकालना है, 5 की वजह से फोर्स उतना ही होगा बच्चों जो उस वैकेंट वर्टिसेस पे अकेला रखा होगा उसकी वजह से होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सिंपली ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे कि सिर्फ वैकेंट वर्टिसेस की, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन के आ गया कि हमें जब भी किसी एक वैकेंट वर्टिसेस एक वर्टिसेस को वैकेंट रखेगा, बाकी सब पे सेम चार्ज प्लेस कर देगा, तो हमें फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। और इसमें जो आर कैप होगा उसकी डायरेक्शन होगी बेटा वर्टिसेस से सेंटर की तरफ। तो माइनस आर कैप की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस आर कैप की डायरेक्शन हो जाएगी सेंटर से वर्टिसेस की तरफ। आर कैप किधर है बच्चों, वैकेंट वर्टिसेस टू सेंटर। आर कैप है बेटा, शॉर्ट में लिख दें, आर कैप का मतलब है वर्टिसेस टू सेंटर। तो बेटा माइनस आर कैप क्या हो जाएगा, सेंटर टू वर्टिसेस। देखो मैंने इसमें आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लिए बच्चों, तो उन एग्जांपल्स को भी हम लोग करते हैं। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ और एग्जांपल्स हैं उनको भी बेटा हम लोग करते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिया है ट्राइंगल,
तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बन के आ गया है कि बेटा उन्होंने बोला है कि ट्राइंगल जो है इसके दो वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा है और सेंटर पे कैपिटल क्यू रखा है। तो हमें इन दोनों की वजह से जो सेंटर पे रखा है उस पे नेट फोर्स निकालना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वी विल एज्यूम, हम क्या है जो दोनों पे रखा है ना उतना ही चार्ज थर्ड वाले वेकेंट पे एज्यूम कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि सिमेट्री कंप्लीट हो जाएगी और नेट फोर्स ज़ीरो बन जाएगा इस पे। तो फिर हम क्या लिख देंगे कि इन दो की वजह से फोर्स प्लस इस थर्ड वाले की वजह से फोर्स का सम जीरो होगा। तो फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज इक्वल टू जीरो। तो इन दो की वजह से फोर्स कितना आएगा, जो थर्ड की वजह से आएगा उसका नेगेटिव। अब फोर्स का वेक्टर फॉर्म बेटा ये होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे ये फोर्स का, हमने यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे रहेगा ऐसी चीज़ और यहाँ हमने पुट कर दिया। अब इसमें खास बात क्या ध्यान रखने की है कि बेटा ये जो चार्जेज है इनके वैल्यू अपने को विथ साइन डालने हैं। और आर कैप क्या है बेटा, वर्टिसेस से सेंटर की तरफ वाला जो डायरेक्शन है, ये वर्टिसेस से सेंटर की तरफ वाला जो डायरेक्शन है ये आर कैप रहेगा। यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है ये आर कैप रहेगा। कहाँ से, वर्टिसेस से सेंटर की तरफ। तो अगर हमारा जो ये फाइनली जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस यहाँ चला गया, ये माइनस यहाँ। अब जब हम Q1 Q2 विथ साइन रखेंगे और अगर यहाँ पे आर कैप ही डायरेक्शन आता है तो इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है, आर कैप आता है तो इसका मतलब फोर्स फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, फोर्स की डायरेक्शन है वेकेंट वर्टिसेस से सेंटर की तरफ, मतलब ये वाली फोर्स की डायरेक्शन है। और अगर ये हमारा जो है वो नेगेटिव आर कैप आता है मतलब सेंटर से वर्टिसेस की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। ध्यान रखें वापस से, अगर हम यहाँ पे चार्ज का वैल्यू विथ साइन डालेंगे उसके बाद हमारे यहाँ पे वेक्टर कौन आता है, आर कैप। अगर यहाँ पे आर कैप आता है तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन वेकेंट वर्टिसेस से सेंटर की तरफ है, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ माइनस आर कैप आता है तो फोर्स की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, इसके सेंटर से वर्टिसेस की तरफ हो जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो लेकिन इसमें बस एक टास्क हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को हर बार सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो ये काम कोई बहुत टफ काम तो है नहीं। तो हम जैसे साइड में दे देगा कि साइड ए है तो हमें सेंटर से डिस्टेंस तो हर बार निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम कैसे निकालें अब, तो ये जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे बेटा देखो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2 और ये r मुझे निकालनी है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे अगर मैं मेरे पास में ये थीटा है तो मुझे क्या पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस मुझे निकालना है और थीटा पता है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, जो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन देता हो, तो यहाँ पे मैं बेस और हाइपोटेनस में मुझे रिलेशन देता है तो मैं कॉस थीटा लिख देता हूँ। तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 जो होता है वो होता है बेस कितना है यहाँ पे a/2, पूरी a है ना बच्चों, तो इसकी आधी हो जाएगी a/2। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस यहाँ पे है r, हाइपोटेनस r है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ये तो कॉस 30 का वैल्यू हो गया, इक्वल टू हमारे पास इधर कितना आ गया, cos 30 हो गया √3/2, इधर कितना आ गया ये a/2 r। तो ये इससे ये कट गया, तो अगर इससे ये कट गया तो हमारे पास r का वैल्यू क्या आ गया, a/√3, a/√3। तो r का वैल्यू हमारे पास आ गया a/√3 आ गया बेटा। और ये r का वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में डाल देंगे यहाँ पे। तो सेंटर वाले पे इन्होंने बोला कि सेंटर पे एक कैपिटल क्यू रखा है, इस पे फोर्स निकालो। तो हमने बस यही करना है कि ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया। हमें इस तरह से लिखना है कि जो पहले से रखे हों उनकी वजह से फोर्स, पहले से जो रखे हों उनकी वजह से फोर्स, और जो हम वेकेंट वर्टिसेस है उसकी वजह से चार्ज एज्यूम कर लेंगे तो उसकी वजह से फोर्स इक्वल टू 0। तो जो पहले से रखे हों उनकी वजह से फोर्स कितना आएगा, जो वेकेंट वर्टिसेस पे चार्ज हम एज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से जितना फोर्स आएगा तो वो हम स्मॉल क्यू एज्यूम कर लेंगे, इवन दो वो है नहीं तो, लेकिन उतना एज्यूम कर लेंगे और फिर हमारे पास ये फॉर्मूला बन के निकलेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में ये आ जाएगा k, इस ट्राइंगल वाले केस में आ जाएगा k कैपिटल Q
स्मॉल क्यू अपॉन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन हमारे पास में ये डायरेक्शन आ जाएगी, आर का वैल्यू है ए अपॉन रूट 3, तो ए अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे दोनों प्लस में ही है तो यहाँ माइनस आर कैप ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का वैल्यू आ गया ड्यू टू दीज टू चार्जेज। अब बच्चों ध्यान दो, ये फोर्स किसकी वजह से आया, ये फोर्स जो है ये इन दो चार्जेज जो इन्होंने रखे हैं ना उनकी वजह से आया। ये जो फोर्स आया हमारे पास वो सिर्फ इन दो की वजह से आया, थर्ड तो हमने सोल्व करने के लिए एज्यूम किया था, तो इन सिर्फ दो की वजह से ये फोर्स आया है। और डायरेक्शन क्या आ रहा है, माइनस आर केप। माइनस आर केप का मतलब है, आर केप होता है वेकेंट वर्टिसेस से सेंटर, तो बेटा माइनस आर केप आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन आ रहा है फोर्स का वो इधर आएगा, ये वाली साइड में ये डायरेक्शन आ रहा है क्योंकि आर केप है वर्टिसेस से सेंटर, तो ये जो दोनों मिलके जो फोर्स लगाएंगे उसका डायरेक्शन माइनस आर केप आ रहा है, क्योंकि आर केप क्या है बेटा, आर केप ये है, कहाँ से, ये आर केप डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आर केप है, कहाँ से, वर्टिसेस से सेंटर की तरफ, पर हमारा फोर्स तो किधर आ रहा है, माइनस आर केप, मतलब सेंटर से जो है वेकेंट वर्टिसेस की तरफ, ये वाला डायरेक्शन है अवे फ्रॉम सेंटर, ये माइनस आर केप है। तो ये दोनों मिलके कितना फोर्स लगाएंगे इस सेंटर वाले चार्ज के ऊपर, इतना फोर्स लगाएंगे, और डायरेक्शन किधर आएगा उसका डायरेक्शन बेटा इधर आएगा, ये सेंटर से दूर ऐसे थर्ड वर्टिसेस जो वेकेंट वर्टिसेस है उसकी तरफ आएगा सेंटर से। सभी जगह बेटा ऐसा ही होगा बार बार कि चार्ज आपको प्लस का सारे कॉर्नर्स पे या तो प्लस का देगा या सारे कॉर्नर्स पे माइनस का देगा। हम विथ साइन पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस वाले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको दे दिया 3 वर्टिसेस पे चार्ज रख दिया। अभी जैसे इस वाले को हम सॉल्व करते हैं तो इस वाले को हम लोग ये वाला जो है इस वाले को देखते हैं बेटा, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बेटा सेंटर पे क्यू रखा है, चलो अब की बार अपन ऐसा करते हैं सेंटर पे माइनस क्यू रख देते हैं। अब सेंटर पे प्लस क्यू की जगह मैंने रख दिया माइनस क्यू, और एजेस पे कितने हैं, तीनों पे प्लस क्यू, तो ये इन तीनों की वजह से फोर्स निकालना है। अगेन बेटा तीनों वर्टिसेस पे सेम चार्ज है और ये एक रेगुलर पॉलीगन है, सेम साइड का है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाले पे भी चार्ज एज्यूम कर लेंगे, तो हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू 3 चार्जेस प्लस फोर्स ड्यू टू फोर्थ चार्ज, जो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे सेम वैल्यू का, उसकी वजह से जो फोर्स है। तो टोटल कितना आ जाएगा, रेगुलर जो पॉलीगन है वो कंप्लीट हो गया तो टोटल 0 आ जाएगा। तो फिर इससे क्या बात निकल के आएगी, इससे ये बात निकल के आएगी कि आपका जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी, इसको उधर भेज दिया हमने, जस्ट अ मिनट, ये 0 हो गया। तो अब फोर्स ड्यू टू 3 चार्ज की वजह से निकालना था अपने को, तो तीन चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, इसको हमने उधर भेज दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 चार्ज की वजह से जो आएगा माइनस ऑफ फोर्थ वाले चार्ज की वजह से जो आएगा, और फोर्थ वाले चार्ज की वजह से कितना आएगा, उसका फॉर्मूला है कि सेंटर पे जो चार्ज है उसको Q1 ले लो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये इधर गया तो माइनस यहाँ पे आर कैप। तो अब यहाँ पे Q1 Q2 विथ साइन डालने हैं आपको, तो इस वाले में क्या लिखोगे आप, इस वाले में लिखोगे बच्चों के माइनस Q1 है, मान लो वर्टिसेस वाला चार्ज, तो वो है स्मॉल क्यू, और सेंटर पे है माइनस क्यू आर कैप अपॉन, अब ये साइड अपने को चाहिए, अपने को बेटा ये वाले डिस्टेंस चाहिए अब की बार। तो फिर से अगर आप देखें तो आपको ये वाले डिस्टेंस चाहिए ना, ये आर डिस्टेंस चाहिए आपको, तो आप खुद ही सोचो कि ये जो एंगल है ये 90 होता है, तो ये बेटा कितना हो गया 45, और यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो पूरी ए है, तो ये कितनी हो गई a/2, और ये आर मेरे को चाहिए, फिर से मैंने cos 45 लिख दिया, तो cos 45 कितना हो गया, बेस कितना हो गया a/2 अपॉन हाइपोटेनस, तो आर मुझे निकालना है, तो cos 45 होता है बेटा 1/√2 इक्वल टू a/2 आर। तो यहाँ से बेटा आर कितना हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से आर को इधर ले आएंगे अपन और इसको इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास ये हो जाएगा a/√2/2, तो बेटा ये कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा a/√2। तो चलो ये डिस्टेंस आ गई r, तो यहाँ पे r का वैल्यू a/√2 डाल देंगे, तो a/√2 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास फोर्स आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a² अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर चला जाएगा,
और ये आर केप आ गया। आर केप का मतलब क्या हुआ, अब बेटा आप इस जो एज्यूम किया था उसको हटा दो, अब आपके पास डायरेक्शन आ गया है। कौन सी डायरेक्शन आई है, आर केप। आर केप का मतलब क्या है कि जो वर्टिसेस से सेंटर की तरफ, तो ये तीनों जो इस पे फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन बेटा ये वाली रहेगी, ये वाली। अगर आप एक्सटेंड कर दें इसको, तो जैसे एक बार के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ये सब यहाँ पे ये तो रहने देते हैं, और बेटा ये हमने हटा दिया यहाँ से। तो अब जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आर केप की तरफ आएगी, और इस डायरेक्शन को हम आर केप बोलते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन आएगी फोर्स की, ये वाली, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो क्योंकि ये वाली डायरेक्शन ही आर केप है, अगर इधर आता तो ये तो माइनस आर केप होता। अवे फ्रॉम द सेंटर जो आती है वो माइनस आर केप है यहाँ पे, तो ये है माइनस आर कैप, और ये वाली है आर कैप। तो कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि ये ओ पॉइंट है और मान लो ये ए पॉइंट है, तो ओ से ए की तरफ अलोंग ओ टू ए, और मान लो ये बी पॉइंट है, तो अगर बेटा माइनस आर केप आता तो हम बोलते ओ टू बी, और ओ से बी की तरफ, और अगर प्लस आर केप आ रहा है तो हम बोल रहे हैं ओ टू ए। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। सेम बेटा ऐसा सेम क्वेश्चन ही आपको पूछता है, कितने भी साइड का दे सकता है, कितने भी साइड का बेटा क्या दे सकता है, पॉलीगन दे सकता है कितने भी साइड का। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पेंटागन भी दे सकता है, हेक्सागन भी दे सकता है। तो अभी हेक्सागन वाला तो अपन ने ऊपर कंप्लीट किया ही था, हम ये पेंटागन वाला कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पेंटागन वाला देखते हैं। तो पेंटागन वाले में भी आपको ऐसे बोलेगा, सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि ये जो आर कैप है ये होता है वर्टिसेस सेंटर। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि ये जो 5 वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू रखे हुए हैं और सेंटर पे कैपिटल क्यू रखा हुआ है, तो सेंटर वाला जो कैपिटल क्यू है ना, उस पे इन पांचों की वजह से नेट फोर्स निकालो। तो आप क्या लिखोगे, फोर्स ड्यू टू 5 चार्जेस, F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे फोर्स ड्यू टू 5 चार्जेस प्लस फोर्स ड्यू टू, यहाँ पे भी आप वही वैल्यू एज्यूम कर लोगे 6th। तो 5 चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, 5 चार्जेस की वजह से उतना ही लगेगा बच्चों जितना 6th वाले की वजह से लगेगा, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव रहेगी, फोर्स ड्यू टू 6th वन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें माइनस की जगह माइनस, तो जो 6th वाला है उसकी वजह से लिखेंगे कि कैपिटल क्यू दोनों ही साइन प्लस के दिए, स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से टारगेट क्या आएगा हमारे पास में, फिर से हमारे पास में ये आर निकालने का टारगेट आ गया कि ये आर बताओ कितना है। तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे पूरा 360 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 360 हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 360 हमारा कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 5 यहाँ पे पार्ट में। देखो यहाँ से चलें, एक इससे ज्वाइन कर दिया, एक इससे ज्वाइन कर दिया, एक इससे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास में 360 के 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। तो एक पार्ट कितना बता रहा होगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 5, तो बेटा ये 72 डिग्री आ रहा है हमारे पास। ये वाला कितना आ रहा है, 72 डिग्री आ रहा है। अब 72 डिग्री आ रहा है तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमें देखना पड़ेगा। तो 180 माइनस 72 कर दो, और फिर ये दोनों साइड तो बराबर ही है, ये भी आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो फिर इक्वल इक्वल आएगा दोनों। तो 180 माइनस हम कर देंगे 72, तो हमारे पास 108 आ रहा है। तो डिवाइडेड बाई हम उसको कर देंगे बेटा जी 2 कर देंगे, तो 54 डिग्री आएगा। ये 54 डिग्री आएगा और ये भी 54 डिग्री आएगा। तो ऐसे केस में बेटा हमारे लिए लेंथ निकालना मुश्किल होगा, तो हम इसको आर के टर्म्स में ही छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये साइड हमें दे भी देगा तो हमारे लिए ये एंगल ऐसे हैं कि इनके वैल्यू जनरली हम लोगों को नॉन नहीं होते, कैलकुलेटर से होते, तो हम आर के टर्म्स में ही छोड़ देंगे। तो यही आंसर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना आया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन माइनस आर के। अब देखो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं इसके ऊपर, देखो ये क्वेश्चन लिखा है। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि कितने भी साइड का पॉलीगन हो कोई टेंशन नहीं है, अब आप बड़ी इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, कंसीडर रेगुलर पॉलीगन ऑफ 29 साइड्स। तो 29 साइड्स का पॉलीगन है, 29 साइड्स पॉलीगन। जैसे हमारा ट्राइंगल 3 साइड का होता है, स्क्वायर 4 साइड का होता है, पेंटागन 5 साइड का, हेक्सागन 6 साइड का, ये 29 साइड्स का पॉलीगन है। तो हमारे पास में 29 साइड्स का पॉलीगन है। पहली बात ये है बेटा, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ईच वर्टेक्स, जो स्मॉल आर अपन लेते थे वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस, वो इन्होंने स्मॉल ए दिया है यहाँ पे। और इन्होंने बोला है आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 28 वर्सेस, 28 पे इन्होंने रख दिया है। तो कितना चार्ज रख दिया है, 28 पे।
एट 28 वर्टिसेस, एक वर्टिसेस ओपन रखेंगे ये, और फिर इन्होंने बोला है कि सिंगल चार्ज कैपिटल क्यू सेंटर पे रख दिया है, तो कैपिटल क्यू कहाँ रख दिया इन्होंने, एट सेंटर। फिर उन्होंने बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज कैपिटल क्यू। तो बड़ा कंसेप्ट वही है कि 28 जितना फोर्स लगाएंगे ना मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही वो 29th वाला अकेला एक लगाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू 28 वर्टिसेस, ये फोर्स जितना होगा उतना ही फोर्स क्या होगा ड्यू टू 29th वर्टिसेस की वजह से होगा, लेकिन ये डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। तो फोर्स का वेक्टर, माइनस की जगह माइनस, और फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब इन्होंने हमसे क्या बोला, के Q1 कितना बोला है, मतलब Q1 अपन ले लेते हैं वर्टिसेस का चार्ज स्मॉल q, और Q2 अपन ले लेते हैं सेंटर का चार्ज कैपिटल Q जिस पे फोर्स निकालना है, और आर इन्होंने बोला है सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस a, तो यहाँ पे हमने लिख दिया a स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे माइनस को आर कैप के साथ भेज देते हैं, तो हमारे पास में यही आंसर हो गया। अब हम लोग आर कैप किधर लेते थे, जैसे हमारे पास में ये पॉलीगन होता था, मल्टीपल साइड्स का पॉलीगन हम लोग बनाते थे ऐसे, तो जब हम पॉलीगन्स बनाते थे इस तरह से, बहुत सारे साइड्स का हम पॉलीगन बनाते थे, तो हमारे पास में बेटा जी क्या होता था कि ये आर वेक्टर क्या होता था, कोई भी वर्टिसेस जो होता था उससे सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन होती थी, ये हमारे पास में क्या होता था, ये हमारे पास में आर कैप होता था, और सेंटर से वर्टिसेस अवे वाला ये डायरेक्शन होता था माइनस आर कैप। तो डायरेक्शन किधर आएगी, डायरेक्शन आएगी सेंटर टू वर्टेक्स, सेंटर से किधर आएगी, वर्टेक्स की तरफ। मतलब जो ये ओपन वर्टिसेस है यहाँ सब पे तो बेटा इन्होंने 28 वर्टिसेस पे तो ये रख दिए हैं, लेकिन एक वर्टिसेस को वैकेंट रख दिया है, तो हम भी वहाँ पे जो वैकेंट रखा है वहाँ पे भी आप कितना मान लेंगे, स्मॉल q, और ये फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल लेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन करना आपको अच्छे से आ गया होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स बेटा आप आसानी से कर पाएंगे कि कितने भी वर्टिसेस पे रख दे और पूछे आपसे। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिकली यही है कि जितने भी वर्टिसेस पे वो रख देगा उसको, तो वो अगर हमारे पास में सपोज करो कि उसने हमारे पास में 3 वर्टिसेस पे रख देगा, 4 पे रख देगा, 5 पे रख देगा, तो मान लो कि उन्होंने जो पॉलीगन है उसमें जो टोटल है, टोटल उसमें जैसे 29 वर्टिसेस हैं तो उन्होंने 28 पे रख दिया। तो 28 मतलब अगर n यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस बोल दें अपन, n इक्वल टू टोटल वर्टिसेस, तो टोटल वर्टिसेस n है, तो बच्चों हमेशा आपसे वो एक कम से पूछेगा, मतलब n-1 की वजह से जो फोर्स होगा वो जो एक लास्ट वाला बचेगा nth वाला, उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो सम जीरो आ जाएगा टोटल। तो 29 जैसे n वर्टिसेस हैं तो n-1 की वजह से फोर्स, और जो nth वाला है ना उसकी वजह से, लास्ट वाला जो nth वाला उसकी वजह से फोर्स का सम जीरो आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n-1 वर्टिसेस की वजह से जो फोर्स आएगा, n-1 चार्जेस की वजह से जो फोर्स आएगा वो अकेला वो जो एज्यूम करेंगे ना nth वाला उसकी वजह से भी उतना ही आएगा, बट डायरेक्शन में क्या आएगा, अपोजिट आएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, डायरेक्शन में क्या आएगा, अपोजिट आएगा, मतलब वो सारे मिलके। तो हमें क्या करना है, सिर्फ कितने भी वर्टिसेस का पूछे, सिर्फ हमें एक जो ओपन वाला है वहाँ उसकी वजह से निकालना, उतना ही चार्ज एज्यूम करके और माइनस लगा देना है। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक चार्ज यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं जो वर्टिसेस वो खाली देता है, और बस फिर आगे हम सिमेट्री से ऐसा लिख देते हैं, तो फिर जो रखे हुए हैं उनकी वजह से फोर्स उतना ही आता है जितना हम वैकेंट पे एज्यूम करते हैं उसकी वजह से आता है, और डायरेक्शन में अपोजिट। तो हमारे पास हमेशा के लिए ये फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास ये फॉर्मूला हो गया कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है -k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब बस इसमें मुझे दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो मुझे ये आर है ना ये निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के ये आर में निकाल लूँ, ठीक है। एक में यहाँ पे क्या लिखना है, वर्टिसेस का चार्ज लिख देंगे, वर्टिसेस पे जो चार्ज रखा है, और बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो सेंटर पे रखा है वो चार्ज यहाँ लिख देंगे।
तो इसमें कोई टेंशन नहीं, वर्टिसेस पे जो चार्ज लिखा है वो यहाँ रख देंगे, सेंटर पे जो लिखा है वो यहाँ रख देंगे। बस हमारा टास्क तो ये आर निकालने का थोड़ा रह जाएगा, अगर वो हमें साइड्स दे देता है तो। और बेटा अगर ये सब कुछ विथ साइन डालना है, ये जो चीज़ है ये विथ साइन पुट करनी है बच्चों आपको। फिर उसमें क्या होगा कि ये जो साइन यहाँ पे आएगा वो इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, और लास्ट में जो साइन आएगा बेटा उसको हम किसको दे देंगे, आर कैप के साथ लगा देंगे। ठीक है, अब अगर वो आर कैप पे आ जाता है डायरेक्शन सब कुछ पुट करने के बाद, तो इसका मतलब डायरेक्शन वर्टिसेस टू सेंटर है, और माइनस से आर कैप आता है तो सेंटर टू वर्टिसेस है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग अब आसानी से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आगे हम कुछ और नए नए अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। धीरे धीरे बेटा जितने क्वेश्चंस अपन करेंगे ना, उतना ही अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अपना सब्जेक्ट में कमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी एक चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन करना अपने में एक कला है। तो वो थ्योरी जो है वो तभी याद होती है, उसका अच्छा यूज़ तभी कर पाते हैं जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो बच्चों थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर और विथ सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच बच्चों।